मेरा चीनी नाम चू जिंग जिंग, लेकिन आपके लिए शायद मुश्किल है ना? लोग फ्रेंडली नहीं है। भारत एक बहुत खतरनाक देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा भारतीय युवा लोग तो वे चीनी लड़की से मिलना चाहते हैं। गर्ल्स के बीच गर्ल्स के बीच हिंदी में कैसे समझा सकती हूँ? मेरी आत्महत्या ही। आप जैसे मर्जी समझाना चाहिए आप वैसे समझा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहां जाने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि वहां टिश्यू पेपर नहीं मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पाइसी रेल एक्स देसी ट्रेल में। आज हमारे पास एक बहुत ही रोमांटिक टॉपिक है और ये रोमांटिक टॉपिक को हम अभी आने वाली इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हैं। चाइना एंड इंडिया की बात होगी आज हमारे पास, और चाइना एंड इंडिया के यूथ के बीच में रोमांस और एक्शन मूवीज को लेके हमेशा से एक जबरदस्त कशमकश रही है। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करें, अच्छे से हमारे इंडियन कल्चर की बात करें विद वन एंड ओनली दिस स्पेशल इन्फ्लुएंसर मीरा फ्रॉम चाइना। नमस्कार मीरा। नमस्ते नमस्ते, मैं आपकी चीनी दोस्त मीरा। अच्छा मीरा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला सॉर्ट ऑफ टॉपिक है। मैं ये पर्सनली मैं भी जानना चाहता हूँ, हमारे भारत के व्यूअर्स भी ये चीज जानना चाहते हैं कि आपने अपना नाम मीरा कैसे रखा, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? हाँ, मेरा चीनी नाम चू जिंग जिंग, लेकिन आपके लिए शायद मुश्किल है ना? मैं हिंदी सीखने शुरू होने के समय मैं तो बहुत ज्यादा भारतीय मित्रों से बातचीत करना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मैं उन्हें मेरा चीनी नाम बताते हैं, वे याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ तो शायद मैं एक हिंदी नाम रखा सकते हैं। तो उस समय मुझे मालूम है तो मीरा ये नाम बहुत सुंदर है और वे पूरी दुनिया में प्यार प्रसार करती है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो हिंदी सीखने की अपनी शुरुआत की, क्योंकि हिंदी इज लिटरली अ टफ लैंग्वेज, तो आपने ये अपनी जर्नी कैसे शुरू करी? मुझे लगता था कि ये अगर एक विदेशी भाषा सीखना चाहती हूँ, हिंदी शायद बहुत कम लोग सीखते हैं, इसलिए तो कंपटीशन भी कम है। तो क्या आपको अपनी डे टू डे की लाइफ में कुछ चेंजेस नजर आए इंडियन कल्चर को सीखने के बाद, भारतीय परिधान को अपने डे टू डे लाइफ में एड ऑन करने के बाद? तो भारत जाने से पहले, हिंदी सीखने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि भारत शायद लोग फ्रेंडली नहीं है। भारत एक बहुत खतरनाक देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां जाने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि वहां टिश्यू पेपर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट पे ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि भारतीय लोग अपने संस्कृति पर और ज्यादा सम्मान देते हैं। तो मीरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे चाइना और इंडिया के बीच में, यूथ के बीच में रोमांस की कैसी बातें होती हैं, क्या टॉपिक्स हैं, क्या चर्चाएं होती हैं और किस तरीके से हमारा यूथ इन चीजों को ले रहा है अभी? रोमांटिक इश्यूज ये तो चाइना में या भारत में दोनों तो बहुत लोकप्रिय है। सभी लोगों को लव स्टोरी पसंद है ना? विशेषकर युवाओं के बीच। बॉलीवुड के ऐसी कौन सी ट्रेंडिंग गाने, वेब सीरीज या मूवीज हैं जो कि चाइना में धूम मचा रहे हैं? चाइना में बहुत भारतीय फिल्म बहुत लोकप्रिय है और बॉक्स ऑफिस भारत से भी ज्यादा है, जैसे दंगल, बजरंगी भाईजान, सीक्रेट सुपरस्टार, बहुत कुछ। हिंदी मीडियम और क्या है, बाहुबली तो फिर बाहुबली है। हाँ। ये कहीं ना कहीं चाइना का प्यार है भारत को लेकर कि हमारी मूवीज इंडिया से ज्यादा कमाई, इंडिया से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाइना में होती है। हाँ। तो मेरा आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है यहाँ पे हमारे? ऋतिक रोशन। सेम एज माइन, ही हैज बिल्कुल। रिसेंटली मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा जिसमें आपने बहुत अच्छा गाना गाया, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गा के सुना सकते हैं क्या? पगली सी है जरा, रूठे भी माने भी, हर लम्हा नहीं है, जिंदगी मूडी है, जीती है, क्या करे क्या पता, रुकते हैं कहाँ हम लोग, कैसे चलते हैं हवा के झोंके से, अपनी तो ऐसी है जिंदगी, यही अपनी आता है, क्या करें कोई बुरा जो माने, क्या करें हमसे तो है खफा अब सभी, जाने दो छोड़ो भी। अरे वाह,
अनएक्सपेक्टेड। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया और हमारे चाइना के बीच में, यूथ के बीच में क्या समानताएं हैं, उनके रोमांस में, उनके कल्चर में या उनके थॉट प्रोसेस में। ऐसा आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है? जब मैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल चलते समय बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि मीरा, क्या मैं एक जीनी गर्लफ्रेंड मिल सकती हूँ? बहुत ज्यादा भारतीय युवा लोग तो वे जीनी लड़की से मिलना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये तो सच है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा चाइना इंडियन कपल है। तो ज्यादातर तो भारतीय पुरुष से जीनी लड़की से शादी करते हैं, वे भी बहुत लव मैरिज है, बहुत अच्छे हैं। चीनी पुरुष और भारतीय महिला से शादी है, लेकिन बहुत कम है। आप थोड़ा चाइना के बारे में बताओ हमारे व्यूअर्स को कि चाइना में किस टाइप का रोमांस चलता है, वहां पे कैसी मूवीज है, क्योंकि जहाँ यहाँ के लोग समझते हैं, यूथ समझता है कि के ड्रामा या ऐसी मूवीज ही मोस्टली चलती है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ फेसेस सिमिलर से होते हैं। मेरे ख्याल से तो बराबर है, चाहे कोरियन टीवी सीरीज, भारतीय टीवी सीरीज, लेकिन चाइना में टीवी सीरीज बहुत विभिन्न प्रकार के कंटेंट है, जैसे न केवल तो यंगर्स के बीच प्यार के स्टोरी, बल्कि बहुत ज्यादा गर्ल्स के बीच, गर्ल्स के बीच就是सहेलियों के बीच कुछ संबंध और अपने रिलेशन के बारे में हिंदी में कैसे समझा सकती हूँ? मेरी आत्महत्या ही। आप जैसे मर्जी समझाना चाहिए आप वैसे समझा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाइना में कोरियन टीवी सीरीज भी बहुत पॉपुलर है, और मेरे ख्याल से भारतीय टीवी सीरीज ज्यादातर फोकस ऑन द फैमिली रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है, बहुत लोकप्रिय है। और चाइना में युवा लोगों को पसंद है, तो ज्यादातर युवाओं के बीच लव स्टोरी, रोमांस कंटेंट वाले टीवी सीरीज शायद सबको पसंद है। तो यहाँ तक था आज का हमारा रोमांटिक सफर, जिसमें हमने जाना चाइना और इंडिया के यूथ के बीच की पहली पसंद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार टॉपिक के साथ।